जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सेट नंबर 4 के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके देख लीजिएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन पे उनके लिंक डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ से देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 की बात करें तो जैसे प्रैक्टिस सेट 1 में हमने जो बात किया था किसान आंदोलन तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे, वही प्रैक्टिस सेट 2 में जो तो 1857 से क्रांति से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चनों को डिस्कशन हमने किया। सिर्फ 100 क्वेश्चन ही नहीं, बात करें तो लगभग 100 के अलावा हर क्वेश्चन में हमने 3 से 4 फैक्ट भी देने की कोशिश की है। तो यानी अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अभी तक 3 सेट के माध्यम से हम लगभग 800 से लेकर के 900 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको जाकर के चैनल पे देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसे कि वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर है भारतीय राष्ट्र की इस सेट की बात करें तो इस सेट में जो टोटली है मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मिक्स टाइप है। सेट जो पहला थे दूसरा थे तो उन पे तो एक टॉपिक वाइज थे कि 1857 से क्रांति से थे। थर्ड में जो थे तो वो यानी कांग्रेस से संबंधित सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें है प्रैक्टिस सेट जो 4 है तो इसमें टोटल मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। तो आज उन्हें हम क्वेश्चनों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के से। ये कहाँ के इम्पोर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीचर, यानी आप किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं या बैठने वाले हैं, ये जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉपिक है तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों में एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। उपयुक्त में से एक सटीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बात करें इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो गया इसने देश के सामने एक सुशासन की ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन, बात करें होम रूल आंदोलन के बारे में तो होम रूल आंदोलन का तो दो तरह का हुआ था। एक था मद्रास का होम रूल आंदोलन, एक था महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन। बात करें कि महाराष्ट्र के होम रूल आंदोलन की संस्थापक कौन थे और मद्रास के, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से बनाता है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत जैसे बात की तो 1916 में होती है, ये तो सबको जानता है, सब कोई बता देगा। पूछता है कि मद्रास का जो होम रूल आंदोलन है उसके संस्थापक कौन थे। तो बात करें जब मद्रास के बारे में तो मद्रास के जो होम रूल आंदोलन थे उसके संस्थापक एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट जी थे। एनी बेसेंट जी थे। वहीं बात करें ये कब हुआ था तो ये सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1916 में। 1916 में हुआ था। बात करें वहीं महाराष्ट्र के होम रूल आंदोलन की, जो महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन था इसके बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे। बात करें कि ये कब हुआ था तो ये 28 अप्रैल को हुआ था। 28 अप्रैल 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था तो पूना में हुआ था। महाराष्ट्र के किसी स्थान में पूना में हुआ था। यानी जनरली क्वेश्चन यहीं से बनाता है। महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक कब हुआ था? 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ? पूना में हुआ था। मद्रास की बात करें तो मद्रास की जो होम रूल आंदोलन है एनी बेसेंट के द्वारा होता है। कहाँ पे होता है? ये मद्रास स्थान पे होता है। वही एक जनरली क्वेश्चन ये भी बताता है जो मद्रास का होम रूल आंदोलन है, अगर अध्यक्ष एनी बेसेंट थे तो वहाँ के सचिव कौन थे? तो जो सचिव की बात करें तो जो सचिव थे तो वो, क्योंकि अध्यक्ष तो जनरली सबको ही बता देंगे, सचिव पूछता है तो अरुणडेल थे। तो बात करें क्या अरुणडेल को कहीं आपने और पढ़ा है या इन कहीं और संबंधित है? तो जी हाँ, जो बंगाल विभाजन का रद्द करता है, बंगाल विभाजन जिस समिति की सिफारिश पर रद्द होता है तो उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? अरुणडेल थे। कब? वही बात करें बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था तो बंगाल विभाजन 1911 को रद्द हुआ था। कब? दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर ही लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा, हार्डिंग सेकंड के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो जैसे जो जनरली क्वेश्चन यहाँ से बनता है होम रूल आंदोलन तो दो ही होते हैं, एक तो मद्रास का होम रूल आंदोलन, दूसरा होता है महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन। मद्रास का होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में होता है। वहीं अगर जो बात करें कि
जो महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन है तो 28 अप्रैल 1916 को होता है। मद्रास के होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं। वहीं बात करें तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक अध्यक्षता करते हैं। बात करिए एक पुणे स्थान पे होता है, इसमें जो मद्रास का होम रूल आंदोलन होता है सितंबर 1916 में होता है। बात करें सचिव की बात में तो सचिव जो होते हैं वो अरुणडेल होते हैं। जानने लिए इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर और बात करें हम एनी बेसेंट के बारे में तो एनी बेसेंट के द्वारा जो लिखी गई थी तो न्यू इंडिया हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, जैसे कुछ पुस्तकों की रचना भी इनके द्वारा किया जाता है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। वहीं बात करें कि एनी बेसेंट के बारे में तो एनी बेसेंट प्रथम प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वही बात करें कि भारत कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट कहीं से बना रहे हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यानी किस वर्ष हुई थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा 1913 में। नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ होती है, तो सेंट फ्रांसिस्को में होती है। फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। बात करें कि गदर पार्टी से कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। वही बात करें कि इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह थे, यानी सोहन सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें कि गदर पार्टी की स्थापना जो 1 नवंबर 1913 को हुई थी सेंट फ्रांसिस्को में, उसके द्वारा एक गदर नामक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती थी। गदर पत्रिका कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो ये जनरली उर्दू, गुजराती तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी। बस लगभग जो गदर पार्टी से संबंधित जो फैक्ट है इतना ही यहाँ से पूछता है। बात करें जैसे कि 1907 के बारे में, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, सूरत अधिवेशन जिसके रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है। यहीं पर ही नरम दल प्लस गरम दल दोनों अलग अलग होते हैं। बात करें कि क्यों अलग होते हैं, तो जो गरम दल वाले होते बाल गंगाधर तिलक को बनवाना चाहते थे अध्यक्ष, वही जो नरम दल वाले होते रास बिहारी बोस को। इस विवाद की वजह से इन दोनों का यहीं प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन ही होता है। वहीं यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम बार जब 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय जो हुआ था 1918 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे तो डिस्कशन करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा भी उसे क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन एग्जामों में प्रीवियस ईयरों में बनते हैं या जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को टच करने की हमारी कोशिश होती है। और यही इस एक कारण से की वजह से हम टेस्टों में काफ़ी वक्त भी लगता है, जैसे 2-2 ढाई घंटों में हमारे जो डिस्कशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कभी कभी 3-3 घंटे। तो टाइम कोई मायने नहीं रखता कितना लगता है, मेन चीज़ है कि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आसपास के फैक्ट हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लें। तो अब देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा नवाब सलीमुल्लाह हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि स्थापना कब होती है, तो इसकी बात करें, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो जो स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 में। कब होती है, 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ होती है, ढाका में। इसके जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या संस्थापक हैं तो सलीमुल्लाह होते हैं। वही पूछता है कि इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, ये तो अस्थायी होते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष तो बात करें स्थायी अध्यक्ष की, क्योंकि बार बार ये पूछता है, तो जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं आगा खां होते हैं, आगा खान होते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी ये तो हो गया कि इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष प्रथम अस्थायी सलीमुल्लाह थे, वहीं स्थायी अध्यक्ष आगा खान। लेकिन इससे जनरली एक क्वेश्चन और बनता है,
जो कि आप अगर देखे होंगे एग्ज़ाम TRE 2 का, TRE 2 में पूछा था कि मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया था, मुक्ति दिवस दिवस कब मनाया गया था। तो ये जो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, आपके द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 को। आप TRE 2 का एग्ज़ाम के पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लगभग जो भी डिस्कशन करते हैं, उन डिस्कशन के माध्यम से हमारा यही पर्पज होता है कि हम उन सभी एस्पेक्ट को क्लियर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि मोहम्मद इकबाल के बारे में। यहाँ से एक बहुत कंट्रोवर्सी एग्ज़ाम 3 में, यानी जो मेन एग्ज़ाम पहले हुआ था, हर एग्ज़ाम ने जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पूछा था कि सारे जहाँ से अच्छा एक नारा है। हालांकि आप देख रहे होंगे TRE के PRT में एक क्वेश्चन जो नारों से आता है कि यानी किस नारे को किसने दिया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा जो नारा दिया जा तो किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया था। वहीं पूछा था कि कभी कभी आप देखते हो कि सारे जहाँ से अच्छा भगत सिंह के द्वारा भी दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो जब 8 अप्रैल 1929 को के लाहौर के केंद्रीय असेंबली में ये लोग बम फोड़ते हैं, तो वहीं पर भगत सिंह के द्वारा, यानी भगत सिंह के द्वारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा नारा दिया जाता है। तो अगर प्रथम बार की बात करें तो भगत सिंह ने प्रयोग किया जाए। अगर बात करें कि इसकी रचना किसने की थी, तो रचना के टाइम पे सारे जहाँ की अच्छा हिंदुस्तान हमारा की जो रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने की था। हालांकि जो BPSC ने इसका उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तो BPSC ने जो उत्तर माना था इसको मोहम्मद इकबाल माना था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जैसे आप देख रहे हैं निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। बाल गंगाधर यानी बेसेंट, टी असॉल्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टी असॉल्ट। बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, बेसेंट के बारे में, तो थोड़ा सा इनके बारे फैक्ट जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन था या होम रूल लीग था, वो हुआ था, कब हुआ था, तो 28 अप्रैल को हुआ था, अप्रैल 1916 को। एनी बेसेंट का जो हुआ था तो सितंबर 1916 को हुआ था। हो सकता है दोस्तों हमें लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रही, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि एक पेन के द्वारा ये लिखा जा रहा है तो उससे थोड़ा सा परेशानी होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उस चीज़ को कोऑपरेट कीजिए। लेकिन जो फैक्ट ओरली हम बता देते हैं उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए एक जगह, और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, किसी भी जगह आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, उन फैक्टों से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि हम जो भी फैक्ट दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद ही बता रहे हैं। तो हो सकता है कि लिखने में थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो रही हो, तो कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी जो फैक्ट बताया जाएगा वो एकदम ऑथेंटिक होगा, और जो भी फैक्ट होगा प्रीवियस ईयर से संबंधित एनालिसिस करने के बाद हम उनको बताते हैं। तो अब देखते हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और क्या कार्य किए जाते। तो बाल गंगाधर जी की तिलक की बात करें तो गीता रहस्य जैसी बुक लिखी गई थी। वहीं बात करके इनके द्वारा केसरी, मराठा जैसे पुस्तकों की या जर्नलों की रचना की जाती थी। वहीं बात करें इनके द्वारा और क्या किया जाता है, तो 1893 में गणेश उत्सव इनके द्वारा आयोजन किया जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव कब प्रारंभ किया था, तो 1893 में। वहीं शिवाजी उत्सव की बात करें, शिवाजी महोत्सव कहें या शिवाजी उत्सव कहें, तो 1895 में इनके द्वारा, यानी 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनी बेसेंट जी के बारे में। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल था सितंबर 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास हुआ था। इसके सचिव कौन थे इस आंदोलन, इस लीग के, तो उस समय इनके सचिव जो थे
वो अरुणडेल थे। कौन थे? अरुणडेल थे। बात करें अरुणडेल जी के बारे में तो अरुणडेल जी बंगाल विभाजन की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हेड थे। इन्हीं की सिफारिश पर बंगाल विभाजन दिसंबर 1911 को कैंसिल हुआ था। अब बात करते हैं इनके बारे में तो इनके द्वारा कुछ बुकें लिखी गई थी। न्यू इंडिया, कौन सी बुक लिखी गई थी? तो न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जैसे कुछ बुकों की रचना की जाती। बात करेंगे यानी बेसेंट जी के बारे में और कुछ फैक्ट, तो प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, कामागाटू मारू घटना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गदर क्रांति शुरू होने का, कामागाटू मारू। वहीं बात करें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो 1914 में कामागाटू मारू घटना होती है। क्या हो इसमें होता क्या है? गुरदीप सिंह जो एक मतलब गुरदीप सिंह थे जो एक जहाज़ लेकर, जापानी जहाज़ लेकर के ये कलकत्ता के यानी कि ये कनाडा जाते हैं। कनाडा के द्वारा कहीं ना कहीं इनको शरण नहीं दिया जाता। फिर ये वहाँ से वापस होकर के कलकत्ता की बजबज बंदरगाह पे वापस आते हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा इनसे झड़प हो जाता है। उसी घटना को कामागाटू मारू प्रकरण कहा जाता है। इनसे संबंधित कि जहाज़ कहाँ का था? तो जापान से था। किसने लेके गए, कौन लेके गया था? व्यापारी थे तो गुरदीप सिंह थे। ऐसे कुछ यहाँ से फैक्ट पूछता है। अब बात कर ले लाला हरदयाल के बारे में, तो लाला हरदयाल जो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं कब? 1 नवंबर 1913 को। कब करते हैं? तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा एक संस्थापक की, जो वहीं अध्यक्षता की बात करें तो इसकी सोहन सिंह के द्वारा की जाती है। कुछ ऐसे फैक्ट है जो यहाँ से पूछते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किस आंदोलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 यानी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाले अधिवेशनों में से है। तो इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट हैं उन लोगों को, उन सारे फैक्ट को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि लखनऊ समझौता किसको कहते हैं? तो जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था इसी को लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात यहाँ से पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन किया है? ये जनरली सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्षता जो की जाती है तो वो की जाती है अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की जाती है। वही बात करें कि कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में गांधी जी ने अफ्रीका से आकर के प्रथम बार भारत में आकर के किसी अधिवेशन में अगर प्रतिभाग किया था तो ये लखनऊ अधिवेशन में ही प्रतिभाग किया था। यहाँ से संबंधित क्या और पूछता है? तो 1916 से संबंधित और पूछता है कि वो प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली जो थे, प्रथम बार अगर किसी कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाषण देती हैं तो वो कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। वहीं यहाँ से कुछ और पूछता है कि जो रामचंद्र शुक्ला जी थे वो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण इसी अधिवेशन के द्वारा दिया है। TRE 2 का प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, डायरेक्ट यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। बात करें इसमें क्या और हुआ था, तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था, यानी दोनों एक हुए थे। नरम दल गरम दल दोनों एक हुए थे। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 1916 के अधिवेशन से पूछता है। सभी क्वेश्चन को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर ये हमारा डिस्कशन आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे कि 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा अधिवेशन, इससे कौन कौन संबंधित है? मदन मोहन मालवीय, इंद्रेश मिश्र जैसे 3 जो प्रमुख नेता थे तो इससे संबंधित थे। वही बात करें कि
ऑल इंडिया टेल अधिवेशन की किसकी स्थापना की थी? तो 1920 में ऑल इंडिया टेल अधिवेशन के NM जोशी की स्थापना की जाती है। वहीं इसकी बात करें कि इसकी NM जोशी के द्वारा स्थापना तो की जाए, इसकी अध्यक्षता कौन की जाए? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यहाँ से भी आने वाले क्वेश्चन बहुत ही, आप TRE के कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो बात करते हैं जैसे ढाका अनुशीलन समिति हो गई, तो बरिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बंगाल में जन्म दिया। तो कौन सा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुशीलन समिति। बात करें अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। 1907 में एक अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। किसके? बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष के द्वारा 1907 में ढाका में, कहाँ पे? तो ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। बात करें इसके द्वारा एक युगांतर नामक पत्रिका, ये पत्रिका भी आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यदि आप पत्रिकाओं से संबंधित अभी तक हमारा एक वीडियो नहीं देखे, 3 वीडियो के माध्यम से हमने समाचार पत्र पत्रिका ब्रिटिशकालीन जितने भी थे उन सभी को करा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, या फिर आप चैनल में जा कर के आप सर्च करके हमारा देख लीजिएगा। तो युगांतर पत्रिका नामक युगांतर पत्रिका की संस्थापक कौन थे? तो बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दास थे। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में होती है। कहाँ होती? ढाका में होती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप BPSC हो गया या किसी भी, जहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ के ये रिपीटेड क्वेश्चन ही उठा करके के एक प्रैक्टिस शीट बना करके आपको सामने प्रोवाइड कराया जा गया है। तो आप उन प्रैक्टिस शीट को लगाइएगा, देखिएगा कि यहाँ से जो हम डिस्कशन कर दे रहे हैं वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो बताइएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हमने पहले भी काफ़ी फैक्ट डिस्कशन कर लिया है कि जो होम रूल लीग आंदोलन है अप्रैल 1916 में इनके द्वारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र कौन से? पुणे नामक स्थान पर केसरी मराठा गीता रहस्य जैसे कुछ बुकों की रचना इनके द्वारा की जाती है। 1893 में गणेश उत्सव 1895 में शिवाजी उत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है। वहीं बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की बात हम, तो कि इनको कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। वहीं बात करें इनके द्वारा एक कामरेड बुक की रचना की जाती है। कामरेड नामक एक बुक की रचना भी इनके द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से फैक्ट बहुत ज़्यादा बनाता है। आप कितने भी एग्जाम में उठा कर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछते। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी को कहाँ हुआ था? कटक में। 23 जनवरी, इसी 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी को। कहाँ हुआ था? कटक में। कटक कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इस क्रांतिकारी किस राज्य से संबंधित है। हालांकि जन्म तो नहीं पूछता आप, लेकिन जो एक पूछता है, क्योंकि जन्म इसलिए इनके इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके पराक्रम दिवस एक मनाया जाता है जो करेंट से रिलेटेड कर जाता है, तो इसका इनका जन्म पूछता है। लेकिन इनसे जो पूछता है कि जैसे कि सुभाष चंद्र बोस किस राज्य से संबंधित है, तो कटक उड़ीसा से संबंधित है। वहीं अम्बेडकर जी को पूछ रहे तो अम्बेडकर किस राज्य से संबंधित है, तो महू मध्य प्रदेश से थे। वहीं राजा राम जी के बारे में पूछ लेते तो वो किस राज्य से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। यदि आप BPSC के क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
तो इस वजह से यहाँ पे डिस्कशन करना थोड़ा हमें उचित लगा। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज का गठन, सबसे पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक का इनका गठन किया जाता है। कब किया जाता है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया जाता है 1939 में किया जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 में इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। अब बात करें फिर इसके बाद इनके बाद और क्या किया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही 4 जुलाई बात करें आज़ाद हिंद फौज की गठन की जाती है। कब की जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज की गठन किया जाता है वो किया जाता है अक्टूबर 1943 को। कहाँ किया जाता है? तो इनके द्वारा जो टोक्यो में किया जाता है। वहीं आज़ाद हिंद फौज की पहली गठन कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का पहला होता है। अस्थायी रूप से गठन होता है, लेकिन जो स्थायी रूप से गठन होता है वो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा गठन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो जैसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो होती है कलकत्ता 1905 में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है, स्वदेशी आंदोलन किस क्यों हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में कलकत्ता स्थान पूछता है। हालांकि इन चीज़ों को हमने कई बार अपने टेस्ट के माध्यम से इस टेस्ट के माध्यम से हमने डिस्कशन कर लिया है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। वहीं बात करें इसका नेतृत्व कौन करता है, तो एस एन बनर्जी के द्वारा सर्वप्रथम स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। वहीं बात करें तो इसका मद्रास में नेतृत्व तो बाल गंगाधर तिलक, यूपी में कौन करता था? जीत सिंह करता, पंजाब में लाला लाजपत राय जी के द्वारा, मद्रास में जो किया जाता सुंदर चिदम्बरम पिल्लई जी के द्वारा किया जाता है। ऐसे स्थान से भी पूछ ले। वहीं दिल्ली में पद तो सैयद हैदर रजा जी के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ें पूछ लेता, जनरली यही पूछता। सबसे ज़्यादा जो पूछता तो दिल्ली में स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो दिल्ली में जो स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं वो सिकंदर ये कहें या फिर सैयद हैदर रजा जी के द्वारा किया जाता है। तो ये लगभग यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो। आप बात करते हैं थोड़ा सा चंपारण की बात में। चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 3 कठिया पटाली के विरोध में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन था। सविनय आंदोलन की बात करें तो 1930 से लेकर 1932 के बीच में 2 बार होता है। तो लगभग जो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने के किए थे। अब यहाँ से बनता है कि वंदे मातरम लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से उठा करके इसकी रचना की जाती है। तो रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, इसकी किस बुक से लिया जाता? तो आनंद मठ से लिया जाता। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से जनरली उठते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे हो तो आप देख रहे होंगे। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने 2 अखबार कौन से थे? तो इस प्रश्न का क्या होगा? पहला कॉमनवेल्थ है, दूसरा न्यू इंडिया है, तीसरा न्यू हिंद है, दी आर्यन्स है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि एनी बेसेंट से संबंधित लगभग हमने काफ़ी फैक्ट डिस्कशन कर लिया है। फिर भी करते रहे हैं कि जैसे एनी बेसेंट की जाती है तो मद्रास में कब की जाती है? सितंबर 1916 में। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? एनी बेसेंट। उसके सचिव कौन होते हैं? तो जो सचिव होते हैं वो अरुणडेल सचिव होते हैं। बात करें प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी ये। वही बात करें कि इनके द्वारा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ जैसी कुछ समाचार अखबारों की रचना की जाती है या इनके द्वारा ही संपादन किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में।
अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? यानी अतिवादियों या उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएंगे एनी बेसेंट। बात करें मोहम्मद अली जिन्ना के, तो इन्हें कायदे आज़म से कहा जाता था। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी तो कॉमरेड थी। मैडम भीखाजी कामा जी के बारे में बात करें तो इनके द्वारा पेरिस से, फ्रांस के पेरिस से 1909 में पैट्रियाट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है क्योंकि हिंदू पैट्रियाट और पैट्रियाट ये दोनों अलग अलग है। पैट्रियाट जो है, पैट्रियाट बुक की रचना इनके द्वारा की जाती है, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। इनकी सबसे पहले 1907 में इन्होंने जर्मनी की स्टुअरगार्ड में 1909 में जर्मनी के स्टुअरगार्ड में प्रथम बार झंडा फहराने वाली प्रथम क्रांतिकारी महिला थी। वहीं बात करें कि मैडम भीखाजी रुस्ता कामा, इनको भारत की क्रांतिकारी की जननी माता के नाम से भी जाना जाता। तो ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं वो लगभग आप समझ दो, लेकिन जो उत्तर होगा इस प्रश्न का तो वो तो हो जाएगा एनी परसेंट। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बाल गंगाधर तिलक। ये कथन किसने कहा था? कुछ कथन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 1857 क्रांति से 1857 क्रांति से संबंधित है कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, इसको किसने राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, इसको प्रथम सैनिक विद्रोह किसने कहा था, यह असभ्यता बर्बरता विद्रोह, ऐसे कुछ कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये पूछता है कि भारतीय शांति के जनक के रूप में किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। अब दोस्तों बात करें जैसे कि विकल्प एवं हुम है, तो एवं हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? गुरु संस्कृत पाल तेज विश्वविद्यालय बम्बई में की जाती है, या कहें महाराष्ट्र में की जाती है। वहीं बात करें कि इसका प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बम्बई में होता है, क्योंकि पहले होना था पूना में फ्लैग फैल जाता, जिसके कारण से इसका स्थानांतर कहीं ना कहीं बम्बई में की जाती है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रेमचंद बनर्जी करते हैं। हालांकि हमने कांग्रेस से संबंधित इतना डिटेल में क्वेश्चन कराए हैं कि आप 100 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 500 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है। और हमारे डिस्कशन करने का मेन पर्पज़ है कि हम उन सभी क्वेश्चनों को टच कर जाएं जहां से क्वेश्चन उठा सकता है या जहां से क्वेश्चन प्रीवियस से रिपीट होते हैं। दोस्तों बात करते हैं 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में 1915 से 1916 में 2 होम रूल आरंभ किए गए थे, तो नेतृत्व में कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तिलक व एनी बेसेंट। कौन थे? तिलक व एनी बेसेंट। तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन की स्थापना की जाती है महाराष्ट्र में, यही जगह पूछता है। इनके जनरली जो ज़्यादा पूछता है कि कब शुरू किया था, तो 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के पुणे से किया जाता है। वहीं एनी बेसेंट जी के द्वारा जो किया जाता है सितंबर 1916 को कहाँ किया जाता है? मद्रास से किया जाता है। ये जगह बहुत पूछता है। एक तो तारीख पूछेगा कि किस महीने में किया जाता, तो सितंबर 1916 में। इनका जो पूछेगा तो 28 अप्रैल 1916 में इनके द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो इनके द्वारा पुणे या महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में किया जाता है, इनके द्वारा मद्रास में किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं आप जनरली आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। अब क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर तो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण देना है। यदि दोस्तों आप जानते होंगे 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स
मिंटो सुधार अधिनियम कहे या मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहे, रिफॉर्म्स के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की जाती है। उसी निर्वाचन में विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व क्षेत्रों की स्थापना आरक्षण किया जाता है। तो उसी की वजह से ही देश के विभाजन कराया गया था। तो अब बात करते हैं जैसे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना तो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका में। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह खां थे। वहीं प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो आगा खां थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अभिनव भारत नामक कांग्रेस विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो बी.टी. सावरकर के जी के द्वारा अभिनव भारत कांग्रेस अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1900 कब की गई थी? 1904 में की गई थी। 1904 में बी.टी. सावरकर की जी को कर वहीं बी.टी. सावरकर जी से कुछ और फैक्ट पूछता है कि जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.टी. सावरकर जी ने ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वही बात करें एस.एन. सेन के बारे में तो 1857 क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार थे ये। कौन थे? एस.एन. सेन थे। सचिन सान्याल के बारे में आप जैसे कि बी.टी. सावरकर के और क्या पूछता है बी.टी. सावरकर के बारे में? तो बी.टी. सावरकर से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछता है तो वो यही पूछता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बी.टी. सावरकर ने की थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। वहीं बात करें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो बी.टी. सावरकर जी के द्वारा ही 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। वहीं बात करें कि बी.टी. सावरकर के द्वारा जो अभिनव भारत की स्थापना की जाती है वो किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र में यानी कि अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सरोजिनी नायडू। अब बात करें जैसे सरोजिनी नायडू तो प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो कब इन्होंने किया था? 1924 में। कहाँ पे? कानपुर के अधिवेशन में। ये सारे क्वेश्चन आप रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जामों में देखने को मिलते होंगे। एनिमेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद। लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ये नहीं हुए थे। बिपिन चंद्र पाल ये भी नहीं हुए थे। तो इनमें से जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि लाला लाजपत राय। अब बात करें कि लाला लाजपत राय तो सैंडर्स की हत्या जब साइमन कमीशन भारत आता है तो पंजाब में लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही कहीं ना कहीं साइमन कमीशन का विरोध किया जाता। तो उसी विरोध के समय सैंडर्स की लाठी से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी दुखी होकर के भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मुस्लिम रहस्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है, इसको काट देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हैं वो कुछ और ही पूछ रहा है। विकल्प के अकॉर्डिंग इसका कोई नहीं होगा, तो ये गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या विनोबा भावे के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
वो हो जाएगा गीता हर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो किया जाता। कब किया जाता? 1909 में। कहाँ? मांडले जेल के द्वारा किया जाता। विनोबा भावे जी के बारे में कुछ बात करें तो 1951 में तेलंगाना के, कहाँ? तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान पे भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। यानी कि विनोबा भावे के द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से भूदान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। जब महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाता, तो जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के सदस्य होते हैं वो विनोबा भावे जी होते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, इनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर पोरबंदर में होता है। इनके द्वारा जो कुछ रचनाएं थी तो अभिनव भारत, इनके द्वारा जो यंग इंडिया, अभिनव भारत, इंडियन ओपिनियन हो गए, कुछ ऐसी रचनाएं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा, हिंद स्वराज जैसी रचनाओं की महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम 20 क्वेश्चनों का ही डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, जो पार्ट नंबर 2 के माध्यम से हम लोग इनके लगभग 80 क्वेश्चन जो बचते हैं पार्ट नंबर 2 पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लें, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक ना होने की वजह से डिस्कशन में थोड़ा परेशानी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, जिससे थोड़ा सा आपको भी असहज महसूस हो सकता है। तो इस वजह से आज का जो डिस्कशन सिर्फ 20 क्वेश्चनों का ही रखते हैं। कल के जो प्रैक्टिस शीट आएगा इसका पार्ट 2, तो उसमें 80 क्वेश्चनों को डिटेल में हम डिस्कशन, इससे भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर देंगे। कामागाटुमारू प्रकरण कब हुआ था? तो 1914 में कामागाटुमारू प्रकरण हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन यही हुआ था। तो कौन से जहाज़ में हुआ था? तो जापान का जहाज़ गुरदीप, व्यापारी गुरदीप लेकर कनाडा जाते हैं। कनाडा जाने पर कनाडा सरकार के द्वारा उन्हें कहीं शरण नहीं दिया जाता, तो फिर बच बंदरगाह कोलकाता में आते हैं, जहाँ पर अंग्रेज़ों से उनकी झड़प हो जाती है। उसी झड़प की घटना को कामागाटुमारू प्रकरण कहते थे। ये क्या था? एक राजनीतिक दल का तत्वाधान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। जहाज का नाम था कामागाटुमारू था। कहाँ का था? जापान का था। कौन लेके जा रहा था? तो गुरदीप लेकर जा रहा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही डिस्कशन, 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन रखते हैं। कल का जो डिस्कशन आएगा डिटेल में इससे भी ज़्यादा डिस्कशन आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।